हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। अपने यूट्यूब चैनल गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, आप सभी को पता है हमने जो है क्यूबॉइड को स्टार्ट करवाया है रीजनिंग के सिलेबस में, और हम क्यूबॉइड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और अपने इस क्यूबॉइड चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसका एक रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है क्यूबॉइड का, वो बचा हुआ पार्ट क्या था? क्यूबॉइड के बारे में मैंने थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। क्या बताया था कि आपको या तो कुल घनों की संख्या पूछेगा, या 3 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या पूछेगा, या 2 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या पूछेगा, 1 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या पूछेगा, या आपकी 0 सतह रंगी हुई घनों की संख्या पूछेगा। ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास, हमें पता था हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी घनाभ की अलग अलग होती है, तो अगर आपकी एक वैल्यू n1 n2 n3 में से एक वैल्यू अगर आपकी 1 आ जाए, तो तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, कैसे उसके कंसेप्ट होंगे, उसको हम समझते हैं। तो हमारे पास जो टाइप नेक्स्ट होगा वो टाइप नंबर सेकंड होगा। टाइप सेकंड, वो टाइप सेकंड हमारे पास क्या होगा? वो टाइप सेकंड हमारे पास होगा जब n1 n2 और n3, n1 n2 n3 में से किसी एक का मान, किसी एक n का मान, किसी एक n का मान एक हो जाए, एक हो जाए, तो हम क्या काम करेंगे, उस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, उसे आज हम देखते हैं। तो n1 n2 n3 में से किसी एक n का मान अगर एक हो जाए तो हम कैसे उसको करेंगे, उसके लिए अब हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, हमारे पास एग्जांपल होगा, अपना एग्जांपल लेंगे, हमारा एग्जांपल होगा, क्वेश्चन लेंगे हम अब अपना। यदि एक 3 गुना 12 गुना के 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को, के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाता है, छोटे छोटे घन में काटा जाता है, काटा जाता है। तो हमें बताना है, हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा 4 सतह रंगे घनों की संख्या, 4 सतह रंगे घनों की संख्या, ये हमें बतानी है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा 3 सतह रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, और फिर बताना है चौथा 2 सतह रंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या। और पांचवा क्वेश्चन बताना है आपको एक सतह रंगे घनों की संख्या, एक सतह रंगे घनों की संख्या। ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है कि एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी, और आपके पास 3 सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी। ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास L की जो वैल्यू है, L कितना है हमारे पास 3, B 12 और H 15।
तो हमें n1 और n2 और n3 निकालना है। तो हम जब n1 निकालेंगे, n1 हमारे पास पहले घनाभ बना लेंगे। घनाभ हमारे पास होगा, हमारे पास घनाभ होगा ये वाला, ये हमारे पास घनाभ है। और घनाभ हमारे पास क्या है, 3, 12, 15। 3, 12, 15 का एक घनाभ है। और इसने कहा है जब हम n1 की वैल्यू निकालेंगे तो n1 की वैल्यू निकालने के लिए छोटा घन कितने निकालने हैं हमें, 3 सेंटीमीटर के। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 बटे के कितना आ जाएगा, 3, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। n2 जब हम निकालेंगे तो n2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 4। और n3 जब हम निकालेंगे तो n3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 बटे के 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 5। अगर हम कट की बात करते हैं कि इसमें कितने कट लगाएंगे, कितने कट लगा के हम घन निकालेंगे, तो हम करेंगे 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 3 सेंटीमीटर वाले में कोई भी कट नहीं लगेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितने कट लगेंगे, 3। और 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कट लगेंगे 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं 15 वाले में 4 कट लगेंगे, 12 वाले में हमारे पास कितने कट लगेंगे, 15 वाले में हमारे पास 4 कट लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 12 वाले में हमारे पे 3 कट लगेंगे, 1, 2 और आपके पास 3, 1, 2 और आपके पास 3। लेकिन हमारे पास 3 वाले में कोई भी कट नहीं लगेगा। तो जब कोई भी कट नहीं लगेगा तो जो हमारे सतह है, जो हमारी सतह है वहां पे क्या आ रहा था, यहाँ पे देखो कितनी सतह काउंट होगी। यहाँ पे देखने से जो हमें पता लग रहा है, यहाँ पे हमारी 4 सतह काउंट होगी, जो आपकी कलर्ड होगी। और आपकी 2 सतह कैसी होगी, 2 सतह आपकी विदाउट कलर की होगी, यानी कि रंगहीन होगी। तो 4 सतह रंगे की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, हमारे पास कंसेप्ट निकलेगा सबसे पहले शीर्ष घन का। शीर्ष घन का कंसेप्ट निकलेगा जिसमें कितनी सतह रंगी हुई होती है, 4 सतह, और यो फिक्स रहेगी। टोटल कोने कितने होंगे, 4। ये टोटल कोने कितने होंगे हमारे पास, 4। बात करते हैं हम 2 सतह, बात करते हैं हम 2 सतह या आपके पास मध्य घन की। मध्य घन में 2 सतह में हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा n2 माइनस के 2 और हमारे पास होगा n3 माइनस के 2। क्योंकि n1 हमारे पास 1 है तो इसलिए हम n1 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसके बाद हमें निकालना है 3 सतह का। तो 3 सतह हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 सतह हमारे पास आ जाएगी कुल घन। टोटल घन कितने निकले हमारे पास, उसमें से 4 सतह और माइनस के 2 सतह, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सतह का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर आपके पास n की एक वैल्यू 1 आ जाए तीनों में से, तो आप इन फॉर्मूलों का क्या करोगे, यूज करोगे। और आप कंसेप्ट क्या समझोगे कि वहां पे जो सरफेस बनेगी वो 4 सतह रंगों के शीर्ष घन की बनेगी, जिसकी संख्या कितनी होगी, आपके पास 4 फिक्स होगी। तो ये हमारे पास है फॉर्मूले। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो कुल कितने घन बनेंगे, टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो घन बन रहे हैं, n1 हमारे पास है 1, n2 हमारे पास है 4 और n3 हमारे पास है 5। तो हमारे पास जो टोटल घन बनेंगे वो टोटल घन हमारे पास बनेंगे, टोटल घन जो हमारे पास बनेंगे कितने बनेंगे, 1 गुना के 4 और गुना के 5, 5 चौक 20, यानी कि हमारे पास टोटल घन कितने बनेंगे, 20। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 4 सतह रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी, जो कि हमारी फिक्स होती है, वो कितनी होती है, 4। तीसरा क्वेश्चन है 3 सतह रंगे घनों की संख्या। लेकिन 3 सतह रंगे घनों की संख्या के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा 2 सतह रंगे घनों की संख्या। और 2 सतह रंगे घनों की संख्या का फॉर्मूला है n2 माइनस के 2 n3 माइनस के 2। n2 हमारे पास कितना है, n2 हमारे पास है 4 माइनस के 2 और n3 हमारे पास है 5 माइनस के 2। तो हमारे पास कितना आया, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी कि कितना आ गया, 6। हमारे पास आ गया 6। अब हम 3 सतह की पूछ सकते हैं। तो 3 सतह की हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 3 सतह की हमारे पास निकल के आ जाएगी, टोटल घन कितने हैं हमारे पास, कुल घन निकल के आए हमारे पास 20।
टोटल घन हमारे पास है 20, 20 में से 4 सतह की कितनी है 4, और ये कितनी है हमारे पास 6, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 4 10, 20 में से 10 गए, हमारे पास आ जाएंगे 10। तो हमारे पास 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी 10। और 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह कौन सी होती है जो केंद्रीय होती है, केंद्रीय घन में हमारी संख्या हमारे पास कितनी होगी 0, हमारे पास कितनी होगी 0, और अंत केंद्रीय की भी कितनी होगी हमारे पास 0। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर n की वैल्यू तीनों n में से एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो आपको शेष घन फिक्स कितने रखने हैं 4। 2 सतह के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और 3 सतह के लिए फॉर्मूला लगाना है ये वाला। कुल घन में से 4 सतह माइनस के 2 सतह, तो आप अपने क्वेश्चन को बड़ी इजीली क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। इसके बाद इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। क्या है, एक 2 गुना 10 गुना 12 सेंटीमीटर के रंगे घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन 4 सतह रंगे घनों की संख्या बतानी है। तीसरा क्वेश्चन 3 सतह रंगे की घनों की संख्या बतानी है। और चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 2 सतह रंगे घनों की संख्या हमें आपको बतानी है। तो आपको पता है कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे n1 n2 और n3। तो सबसे पहले हम n1 निकाल लेंगे। n1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा 1। इसके बाद n2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10/2 यानी कि 5। और n3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। तो हमारे पास हमें पता है तीनों n में से एक n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें जो सरफेस बनेगी वो कितनी बनेगी 4 सरफेस रंगी हुई होगी और इनमें से 2 सरफेस विदाउट कलर की होगी। तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, हमारे पास टोटल बनेंगे 1 गुना के 5 गुना के 6, यानी कि टोटल कितना आ गया आपके पास 30। तो ऐसे 30 घन बनेंगे जो आपके छोटे छोटे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4 सतह रंग घनों की संख्या कितनी होगी, तो जहाँ 4 सरफेस होगी 4 कोने होंगे जो कि फिक्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं 4। वो टोटल कितने होते हैं आपके पास 4। तीसरा क्वेश्चन है 3 सतह रंगे घनों की संख्या, लेकिन इसके लिए सबसे पहले 2 सतह रंगे घनों की संख्या निकालनी होगी और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, वो क्या हो जाएगा n2 माइनस के 2 और आपके पास कितना हो जाएगा n3 माइनस के 2। n3 माइनस के कितना हो जाएगा 2। तो n2 मेरे पास है 5 माइनस के 2 और हमारे पास कितना है 6 माइनस के 2। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 12। तो 2 सतह रंगे घनों की संख्या मेरे पास कितनी आ गई 12। अगर मुझे 3 सतह रंगे घनों की संख्या निकालनी है तो टोटल घन मेरे पास कितने हैं 30। 30 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 4 सतह वाले कितने हैं 4, और आपके पास 12 कितने हैं हमारे पास 2 सतह वाले। तो 4 सतह वाले 4 सतह के हमने माइनस कर दिए और साथ में माइनस कर दिए 2 सतह वाले। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास 12 और 4 माइनस के 16, यानी कि 30 माइनस के 16। तो हमारे पास 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे 14। हमारे पास कितने बचेंगे 14। तो अगर आपके पास फॉर्मूले याद हैं तो आप विद इन 5 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो ये था टाइप नंबर 2। इसी का टाइप नंबर 2 का सेकंड पार्ट है यदि किसी 2n का मान 1 हो जाए, यदि किसी 2n का मान कितना हो जाए 1 हो जाए। अब चलेगा टाइप नंबर आपका 2 का सेकंड। टाइप नंबर 2 का हमारा सेकंड चलेगा जब n1 n2 n3 में से किसी 2n का मान 1 हो जाए, तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अब हमें ये देखना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम मिटा देंगे और अपना क्वेश्चन चेंज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3 गुना 15। हमारे पास क्वेश्चन है 3 गुना 15 सेंटीमीटर के रंगे घन आपको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाता है। तो हमें बताना है कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। 4 सतह वाले रंगे घनों की संख्या क्या होगी, लेकिन इसमें 4 सरफेस नहीं आएगी, इसमें आएगी 5 सतह। इसमें कितनी आएगी, पहले आ जाएगी 5 सतह और उसके बाद आ जाएगी 4 सतह। 5 सतह के बाद आ जाएगी 4 सतह।
5 सतह के बाद आ जाएगी 4 सतह, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास अगर हम n1 की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे n1 की वैल्यू निकालते हैं, n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3, यानी कि कितना आ जाएगा 1। n2 की वैल्यू निकालते हैं 3/3, यानी कि कितना आ जाएगा 1। और n3 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15/3, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने क्या नोटिस किया, यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मुझे कट लगाने होंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0, और 5 में से 1 गया कितना आएगा 4, यानी कि सिर्फ एक ही उस पर 15 वाली पे कट लगेगा, बाकी 2 वाली पे कट नहीं लगेगा। तो इससे हमारी सरफेस और इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक कट यानी कि एक सरफेस n का वैल्यू अगर 1 आती है तो हमारा 1 इंक्रीज हुई थी, पहले 3 सतह थी अब के 4 सतह हो गई थी, और यहाँ पे क्या हो गया 2n का मान 1 आ गया तो हमारी सरफेस इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 5। तो अब जो हमें लेनी पड़ेगी वो 5 सरफेस लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास कंसेप्ट वही रहेगा, टोटल कितने घन बनेंगे, इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, इसके लिए मैं n1 इंटू n2, n1 इंटू के n2 इंटू के कितना आ जाएगा n3। n1 मेरे पास कितना आया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू के कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो ऐसे छोटे छोटे घन कितने बनेंगे हमारे पास, बनेंगे 5। 5 सतह रंगे घनों की संख्या अगर हमें बतानी है तो हमें पता है ये हमारे 5 सतह जो बनेंगे कोने के बनेंगे, और यो हमेशा शीर्ष घन होते हैं, और शीर्ष घन जो हमारे बिल्कुल फिक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 सतह के जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2। कितने होते हैं हमारे पास 2। वहां पे कितने थे, अगर n का मान 1 आ जाए, 4 सतह थी तो 4 सतह अगर रंगीन थी कलरफुल थी तो वहां पे फिक्स थे 4। लेकिन अगर 5 सतह रंगीन है और एक सतह रंग आपके 5 सतह रंगी हुई है और एक सतह रंगीन है तो हमारे पास फिक्स कितना होगा शीर्ष घन 2। अब हमें निकालना है 4 सतह रंगे घनों की संख्या, तो हम इसका फॉर्मूला वही रखेंगे, कुल घन हमारे पास उसमें से हम क्या करेंगे 5 सतह को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 सतह रंगे घनों की संख्या आ जाएगी। टोटल घन मेरे पास कितने हैं 5 है, और इसमें से 5 सतह के कितने निकले हैं 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3। तो 4 सतह रंगे घनों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। 4 के बाद 2 सतह, 1 सतह या कोई भी सतह वो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आती है 0, उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। जैसे अगर 4 सतह का है, 4 सतह, 3 सतह, 2 सतह, एक सतह का वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 की 0 रहेगी। ऐसे इसमें 5 और 4 की निकालेंगे, बाकी जितनी भी नीचे रहेगी, 3 सतह कलरफुल वो 0 होगी, 2 सतह कलरफुल वो 0 होगी, और वो तो 0 रहती है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आप दोनों कंसेप्ट सीख गए होंगे कि n1 n2 n3 में से एक n का मान हो तब क्या होता है, और n1 n2 n3 में से किसी 2n का मान 1 हो जाए तब क्या होता है। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अगर आपको अलग अलग कलर से रंगा जाता है किसी घनाभ को तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हम लास्ट का टाइप बोलेंगे और अपने इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अपने इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ संयोग बनाना होगा। जैसे हमने घन में देखा था, हमने संयोग बनाया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना संयोग बनाएंगे। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, हम इसका क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक 9 गुना 12 गुना 15 सेंटीमीटर के का घनाभ है, का घनाभ है। तो हमें क्या बताना है, इसके 9 गुना 15 सेंटीमीटर, 9 गुना 15 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से 9 गुना 12 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से और क्या कह के चला है 12 गुना 15
12 × 15 सेंटीमीटर वाली सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, तो आपको जो क्वेश्चन बताना है वो बताना है कुल घन कितने बनेंगे, कुल घन की संख्या, कुल घनों की संख्या बताना है। दूसरा हमें क्या बताना है, दो अलग अलग रंगों से रंगे घन, दो अलग अलग रंगों से रंगे घन। और आपके पास तीसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा, एक रंग से रंगे घन, एक रंग से रंगे घन, एक रंग से रंगे घन, या हमारे पास क्वेश्चन होगा तीन अलग अलग रंगों से रंगे घन, तीन अलग अलग रंगों से रंगे घन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस तरह का आपका अगर अलग अलग कलर से किसी घनाभ को रंगा जाता है तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, वही कंसेप्ट आपको जो मैंने घन में बताया था यहाँ पे बनाना पड़ेगा संयोग। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, घनाभ बनाएंगे। हमने क्या बनाया, एक घनाभ बनाया, हमने क्या बनाया, एक घनाभ बनाया। अब इस घनाभ को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, 9, 15, और हमारे पास है कितनी, 12। इसने कहा है 9 × 15 को हमने लाल रंग से, इसे हमने किस रंग से रंगा, लाल रंग से, 9 × 15 को। इसके बाद 9 × 12 को हमने जो रंगा वो कौन से रंग से रंगा, वो रंगा पीले रंग से। कौन से रंग से हमने इसे रंगा, पीले रंग से। और इसके बाद 15 × 12 को, 15 गुना यानी कि 12 × 15 को हमने रंगा नीले रंग से, हमने रंगा नीले रंग से। कह के चला है 9 × 15 वाली जो सरफेस थी लाल रंग से रंगा गया। इसके बाद 9 × 12 को पीले रंग से रंगा गया, और इसके बाद 12 × 15 को नीले रंग से रंगा गया, नीले रंग से रंगा गया। अगर ये बैक साइड है तो इस साइड में भी हमारा क्या होगा, पीला होगा। अगर ये लाल है तो लास्ट वाली साइड में भी हमारे पास क्या होगा, लाल होगा। अगर ये नीला है तो नीचे वाली साइड में भी हमारे पास क्या होगा, नीला होगा, हमारे पास क्या होगा, नीला होगा। तो इसने कहा है कि हमें क्या बताना है, टोटल घनों की संख्या बतानी है कि टोटल घनों की हमारे पास संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, टोटल घनों की संख्या निकालनी है, और टोटल घनों की संख्या हमारे पास क्या होगी ये हमें इसमें बताना है। टोटल घनों की संख्या अगर हमें इसमें बताना है तो इसमें जो है कितने छोटे छोटे घन काटे गए वो इसमें थोड़ा नहीं लिखा है, उसे लिख लेना। 3 सेंटीमीटर आकार के, 3 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घन काटे गए हैं। तो हमारे पास कुल घनों की संख्या निकल जाएगी n1 गुना n2 गुना n3। और n1 आप निकालना जानते ही हो। n1 हम कैसे निकालते हैं, n1 हम निकालते हैं आपका 9/3, 9/3 कितना आ गया, 3। n2 हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 4। और n3 हम निकालेंगे तो 15/3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। हाँ कि हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 गुना के 4 गुना के कितना आ जाएगा, 5। 4 × 12, 12 पंजे कितना आ गया, 60। तो यानी कि टोटल घनों की संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 60। टोटल घनों की संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 60। इसके बाद 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने होंगे, आप सभी जानते हो 3 अलग अलग रंगों से घने घन कितने होते हैं, वो शीर्ष घन कहलाते हैं। और शीर्ष घन की हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है, 8। शीर्ष घन की हमेशा क्या फिक्स होती है, 8। यानी कि इनके नंबर की घनों की संख्या कितनी होगी आपके पास,
8। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है दो अलग अलग रंगों से रंगे घन और एक रंग से रंगे घन। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, दो अलग अलग रंगों का मतलब है कि आपको क्या लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे मिडिल यानी कि मध्य वाले। आपको कैसे लेने पड़ेंगे, मिडिल। एक मिडिल यहाँ पर आ जाएगा, एक मिडिल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और एक मिडिल आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मध्य घन में दो कलर होते हैं, एक लाल और नीला, एक लाल और पीला और एक पीला और नीला। तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे जो हमारा संयोजन बन रहा है, यहाँ पे हमारा संयोजन क्या बन रहा है, हमारे पास जो संयोजन बन रहा है लाल और नीला, लाल और नीला। दूसरा संयोजन हमारे पास कौन सा बन रहा है, लाल और पीला, लाल और पीला। और तीसरा संयोजन हमारे पास बन रहा है पीला और नीला, पीला और नीला। ये हमारा संयोजन यहां पे बना है। तो हमारे पास मिडिल में मध्य, जो दो अलग अलग रंगों से रंगे घन को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं मध्य घन। क्या बोलते हैं हम, मध्य घन। क्या बोलते हैं हम, मध्य घन। और मध्य घन आपके दो कलर से होते हैं, तो मध्य घन ये होंगे, एक नीला और लाल होगा या लाल और नीला होगा, लाल और पीला होगा, पीला और नीला होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनकी डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन में जो कॉमन होगा वही आपका फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे कैसे, में से एक एग्जांपल समझते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में जैसे हमें लेना है पीला और नीला। पीले की जो डायमेंशन है वो कितनी है, पीले की डायमेंशन है 9 गुना 12, 9 गुना के 12। इसके बाद नीले की डायमेंशन क्या है, नीले की डायमेंशन है 12 गुना के 15, 12 गुना के 15। नीले की डायमेंशन हमारी पास है 12 गुना के 15। कुछ नहीं करेंगे, जो इन दोनों में नंबर कॉमन होगा उसको ले लेंगे। हमें पता है 12 यहाँ भी है इस डायमेंशन में और 12 इस डायमेंशन में है, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या है, कॉमन। और ये 12 देखेंगे कि 12 कौन से मारा है, 12 हमारे पास N1 मारा है, N2 मारा है या N3 मारा है। हमें पता है 12 हमारे पास कौन से मारा है, N2 मारा है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ना लगा के सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे 4N2 माइनस के 2, 4N2 माइनस के 2। और हमारे पास हमें पता है 4N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी निकल के, 4 माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा, 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 8। तो ऐसे हमारे जो होंगे वो कितने होंगे, पीले और नीले के 8 होंगे। इसी तरह लाल और पीले के निकालेंगे, इसी तरह लाल और नीले के निकालेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि दो अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने बनेंगे। ऐसे ही लाल और पीले की अगर हम बात करते हैं, लाल और पीले की बात करते हैं, अगर हम लाल की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, लाल की डायमेंशन है 9 गुना के 15, लाल की डायमेंशन है 9 गुना के 15 और नीले की डायमेंशन है 12 गुना के 15, 12 गुना के 15। ऐसे ही लाल की डायमेंशन है 9 गुना के 15 और पीले की डायमेंशन है हमारे पास 9 गुना के 12, 9 गुना के 12। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी की तरह। तो हम देखते हैं ये इसका है, तो हमें पता क्या है, कॉमन 15। यहाँ पे कॉमन क्या है, 15। और 15 किस में आ रहा है, 15 आ रहा है N3 में। तो यहाँ इसके लिए जो फॉर्मूला लग जाएगा वो क्या लग जाएगा, N3 माइनस के 2। ऐसे ही यहाँ पे कॉमन क्या है, 9। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, 9। और 9 किस में आ रहा है, N1 में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा N2 माइनस के 2। तो इस तरह हमारे पास तीनों संयोजन के हमारे पास क्या आ जाएंगे और इन्हें कर लेंगे हम ऐड, तो इस तरह हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह हम दो अलग अलग रंगों से रंगे घन को निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन हमारी एक रंग से रंगे घन की भी आएगी। एक रंग से रंगे घन होते हैं सेंटर के, और सेंटर के कौन कौन से होंगे, लाल, और कौन से होंगे हमारे पास पीला, और कौन से होंगे हमारे पास नीला, और कौन से होंगे हमारे पास नीला। ये तीन अलग अलग होंगे। और एक रंग का फॉर्मूला आप जानते हो, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फॉर्मूला आप एक रंग का जानते हो 2N1 माइनस के 2। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक रंग का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2N1 माइनस के 2, N2 माइनस के 2 प्लस के 2N2 माइनस के 2 और N3 माइनस के 2 और प्लस के क्या हो जाएगा 2N3 माइनस के
2 और हमारे पास क्या आ जाएगा n1 माइनस के 2। ये एक रंग का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, लाल की डायमेंशन लिखनी है। लाल की डायमेंशन है 9 गुना के 15। पीले की डायमेंशन हमारे पास कितनी है 9 गुना के 12। और नीले की डायमेंशन हमारे पास कितनी है 12 गुना के 15। 12 गुना के 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर लाल के लिए निकालना है तो ये हमारे पास 9 गुना के 15 देखना है कि हमारे पास 9 गुना के 15 9 आ रहा है n1 में और 15 आ रहा है n3 में। तो n1 और n3 का फॉर्मूला लेंगे और n1 n3 में सिर्फ ये आ रहा है तो सिर्फ हम फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ ये वाला, बाकी दो हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही 9 गुना 12 9 और 12 आ रहा है हमारे पास n1 और n2 में। तो पीले के लिए सिर्फ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारे पास n1 और n2 का, यानी कि पहले वाला फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है एक कंसेप्ट है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है। अगर 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है 3 रंगों का पूछ रहा तो आपको शीर्ष घन पूछ रहा है, 2 रंगों का पूछ रहा तो मिडिल पूछ रहा है। मिडिल के संयोजन देख लेंगे कितने बन रहे हैं, उनकी डायमेंशन लिखेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन देखेंगे कौन से में आ रहा है तो पूरा फॉर्मूला लिख के सिर्फ हम वही एक सिंगल फॉर्मूला लगाएंगे। एक रंग से रंगे घन पूछ रहा है तो हमें पता है लाल पीला नीला निकला है तो उसका फॉर्मूला इतना बड़ा होता है। अगर एक रंग का फॉर्मूला देखे लेकिन हमें लाल के लिए अलग निकालना है, बस ये देखना है 9 15 n1 n2 n3 में किस में आ रहा है, सिर्फ उसी का हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे और अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।